औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है तो वो यू कैन से कि पार्ट बी है। किस चीज़ का? इससे पहले हमने पढ़ा था कि व्हाट आर कंसंट्रेशन यूनिट्स एंड परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 4 टाइप्स हमने उसके पढ़े थे। अभी हम कंसंट्रेशन यूनिट्स के मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन, तो ये इस पे हम थोड़ा सा मतलब ये है कि बात करेंगे। ठीक है, तो आपने मतलब साथ रहना। इसमें कुछ टर्म्स ऐसे हैं कि जो आपने पहले नहीं सुने होंगे, मतलब ये, या आपने पहले उसकी डिटेल नहीं पढ़ी होगी, कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। होपफुली आज इस पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं मोलैरिटी से। सो द फर्स्ट वन इज मोलैरिटी। अब मोलैरिटी हमारे पास क्या है? तो ये हमारे पास मतलब फ्रीक्वेंटली यूज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूनिट्स है, जो कि कहता है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 dm³ or liter ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं मोलैरिटी, कि हमारे पास सॉल्यूट के जो है ना वो नंबर ऑफ मोल्स हम डिसॉल्व करें किस चीज में? 1 लीटर या 1 dm³ या 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 ml सोल्यूशन में। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स क्या चीज है? तो नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम n से डिनोट करते हैं। ये मास इन ग्राम आर गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और वी कैन से के स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M। सो n इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। So now we can say that molarity is equal to what? Molarity M is equal to, तो ये हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1 dm³ और 1 लीटर ऑफ solution, or we can say that that is equal to mass of solute divided by molar mass into 1/1 dm³ of solution। ठीक है, ये हमारे पास इसका मैथमेटिकल पोर्शन आ जाता है। अब हम ये बनाते कैसे हैं? तो यहां पे उस पे जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 dm³ ये बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, बराबर होता है 1 लीटर, जो कि बराबर होता है 1000 मिलीलीटर इसके। ठीक है, तो ये तो मतलब ये जो वैल्यू है दिस वन और दिस वन, आपको इसको बताने के लिए अब हम बेसिकली इस तरह का मतलब यह है कि एक फ्लास्क लेते हैं, कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं, कि हम अगर हमें बताया जाए कि 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन बनाए, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है हमारे पास C6H12O6, जिसका मॉलिक्यूलर वेट बनता है 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, 180 ग्राम पर मोल, मतलब यह है कि अब ये 180 ग्राम का, ठीक है, तो ये ग्लूकोज का क्या है? ये ग्लूकोज का 1 मोल है। क्या है? 1 मोल है। अब ये हम किस तरह बनाएंगे? तो आप जब ये 180 ग्राम यहां पे लेंगे तो आप इसके लिए मतलब यह है कि सफिशिएंट सॉल्वेंट ले ले। क्या ले ले? सफिशिएंट
सॉल्वेंट ले ले। सफिशिएंट सॉल्वेंट से मतलब यह है कि जितने में ये डिजोल्व हो सके। जब इसको आप डिजोल्व करेंगे तो लेट सपोज आपने इसको यहां तक डिजोल्व किया है, ठीक है, लेकिन जब आप 1 मोलर सोल्यूशन बनाएंगे, 1 मोलर सोल्यूशन, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां पे इसका मतलब यह है कि 1 लीटर यहां तक लिखा होता है। इट मीन कि ये जो सारा एरिया है, ये सारा एरिया आपने अगर ये सारा फिल है तो ये 1 लीटर सोल्यूशन होगा। जिस तरह आपने देखा होगा कि हमारे पास पेप्सी के, कोका कोला के ये जो बोतल्स होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि 1.5 लीटर, 2.25 लीटर, ठीक है, इस तरह जो है ना वो 250 ml, 500 ml, आपने ये वर्ड सुने होंगे। ये एक्चुअली आपको मेजरमेंट बताता है। मेजरमेंट ये है कि इसमें इतना जो है ना वो सोल्यूशन मौजूद है या इतना इसमें सॉल्वेंट मौजूद है। वो ml में आपको अगर इस तरह सॉलिड फॉर्म में कोई चीज़ है तो आपको वो ग्राम उसके ऊपर लिखा होता है कि 250 ग्राम है, 10 ग्राम है, 15 ग्राम है। मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो फर्टिलाइजर्स के ऊपर ये चीज़ें लिखी होती है। इसी तरह जब आप 1 मोलर सोल्यूशन बनाएंगे तो लेट सपोज आपने इसको मतलब इस वक्त 500 ml में ये 180 ग्राम आपने डिसॉल्व कर दिया, लेकिन आपको 1 मोलर सोल्यूशन का कहा गया है तो आप इसको फर्दर डाइल्यूट करें और इसमें आप फर्दर सॉल्वेंट डालें। कितना डालेंगे कि आप 1 लीटर तक पहुंच जाएंगे तो ये आपका 1 मोलर सोल्यूशन बन गया। क्या बन गया? 1 मोलर सोल्यूशन बन गया। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि भाई 1 मोलर सक्रोज का सोल्यूशन बनाएं, 1 मोलर सक्रोज का, अब इसका फार्मूला है C12H22O11, इसका बनता है 342 ग्राम, ठीक है। अब यही 342 ग्राम आप इसमें डाल दें, ठीक है, इस सॉल्वेंट में, इसको डिसॉल्व कर ले और इसको 1 लीटर तक पहुंचाए तो ये इसका 1 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1 मोलर सोल्यूशन। इट मीन कि आप किसी भी सब्सटेंस का मोलिकुलर मास ले ले जो कि 1 मोल के बराबर होता है। क्या होता है? 1 मोल के बराबर होता है, और उसको आप डिसॉल्व कर ले और फर्दर उसको डाइल्यूट करें। कहां तक? 1 लीटर तक या 1 dm क्यूब तक या 1000 सेंटीमीटर क्यूब तक या 1000 ml तक, वो आपका 1 मोलर सोल्यूशन। अगर आपसे कहा जाए कि 0.5 मोलर बना ले तो फिर आप इसको 500 में डिसॉल्व करें। 0.2 मोलर बना ले, इसको आप 200 ml में डिसॉल्व करें। जितना आपसे कहा जाता है उतना ही फिर आप इसको मतलब फर्दर डिसॉल्व करें और फर्दर डाइल्यूट करें। डाइल्यूट का मतलब यह है कि आप वो क्वांटिटी पूरी करें। तो अब ये आपके पास 1 लीटर सोल्यूशन है। क्या है? 1 लीटर का सोल्यूशन है, 1 dm क्यूब का सोल्यूशन है, और ये ग्लूकोज का भी 1 मोलर है, ये सक्रोज का भी 1 मोलर है। ये किसी भी चीज का, किसी भी सब्सटेंस का आप 1 मोल ले ले, 1 मोल डिसॉल्व कर ले, 1 मोल सल्यूट डिसॉल्व कर ले, किसमें? 1 लीटर में। तो सोल्यूशन आप यहां पे पहले इसमें बनाएंगे जो सफिशिएंट अमाउंट जिसमें ये डिसॉल्व हो जाए, फर्दर इसको आप फिर डाइल्यूट करेंगे। इसको हम कहते हैं 1 मोलर सोल्यूशन आप ग्लूकोज, 1 मोलर सोल्यूशन आप सक्रोज, 1 मोलर सोल्यूशन आप मतलब आप कोई भी सब्सटेंस ले ले, जो सब्सटेंस आप लेते हैं उसी सब्सटेंस का आप सोल्यूशन बना ले, लेकिन उसकी डाइल्यूशन आपने 1 लीटर तक, 1 dm क्यूब तक करनी है, तो वो उसका फिर 1 मोलर सोल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 मोलर सोल्यूशन कहलाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम पढ़ते हैं मोलैलिटी। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मोलैलिटी। इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ठीक है। मोलैलिटी को हम कैपिटल M से डिनोट कर लेते हैं। तो मोलैलिटी को किस चीज से डिनोट करेंगे? शाबाश, मोलैलिटी को हमने कैपिटल M से डिनोट किया, तो मोलैलिटी को किस चीज से डिनोट करेंगे? सेकंड हमारे पास है मोलैलिटी। इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। किस चीज से? स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अब यहां पे भी द नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट डिसॉल्व इन, अब देखें, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolve in 1 kg of solution, in 1 kg of solution। यहां पे solution हमारे पास कितना होगा? 1 kg होगा। वहां पे हमारे पास था कितना? 1 लीटर, यहां पे 1 kg होगा, ठीक है। अब इसको हम किस तरह, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी सिंपल है कि मोलैलिटी, देखिए, मोलैलिटी small m that will be equal to number of moles of
solute dissolve 1 kg of solution, ठीक है। और we can say mass of solute divided by molar mass of solute multiply with 1/1 kg of solution, ठीक है। 1 kg of solution। ये हमारे पास बेसिकली इसका मैथमेटिकल फॉर्म आ गया है। अब आप हमसे अगर कहा जाए कि भाई 1 मोलल ग्लूकोज सोल्यूशन बनाए, 1 मोलल ग्लूकोज सोल्यूशन बनाए, तो हम क्या करेंगे? तो ग्लूकोज का हमने पढ़ लिया कि 180 ग्राम इसका वेट है, तो ये 180 ग्राम हम किस चीज में, हम ये 1 kg ऑफ सोल्यूशन होगा और इसमें हम कितना 180 ग्राम ग्लूकोज को डिसॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 मोलल। इसी तरह अगर हम कहा जाए कि 1 मोलल आप सक्रोज का कर लें, तो सक्रोज के लिए 342 ग्राम का हम इसमें डिसॉल्व करें, ये हमारे पास 1 मोलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 मोलल। अब फॉर द सोल्यूशन वी डोंट नीड मेजरिंग फ्लास्क, ये एक अहम पॉइंट है इसमें कि फॉर such solution we don't need measuring flask। क्या है, इसके लिए हमें मेजरिंग फ्लास्क की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह हमने वहां पे कहता कि आप फर्दर डाइल्यूजन कर ले, यहां पे हमें इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती। आपने सुना होगा कि हम कहते हैं कि 1 kg मिल्क दे दे, 2 kg मिल्क दे दे, 3 kg मिल्क दे दे, हम केजी में इंस्टेड ऑफ लीटर हम ये टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करें। अभी आप सोचें कि हम केजी का वर्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बात आपने लिखनी है कि यहाँ पे हमें मेजरिंग फ्लास्क की जरूरत नहीं पड़ती। हम अब मोलैलिटी और मोलैलिटी दोनों का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, कंपैरिजन करते हैं, लेकिन और फिर मैं इफेक्ट का टेम्परेचर दोनों पे आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले हम कंपैरिजन करते हैं कि कंपैरिजन ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ठीक है, दोनों का हम सबसे पहले कंपैरिजन कर लेते हैं। तो कंपैरिजन वाइज पॉइंट 1 हमारे पास आ जाएगा क्या कि कंसंट्रेशन अगर हम देखें तो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन बोथ टाइप्स इज अ सेम, द amount of solute in both types is same। देखिए दोनों में हमने क्या कहा कि 180 ग्राम, और उसमें भी हमने कहा था 180 ग्राम 342 ग्राम और 342 ग्राम। इट मीन के द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दोनों में क्या है, दोनों में हमारे पास सेम है, बट द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन मोलर सोल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ मोलर सोल्यूशन। अब इस पॉइंट को देखिए, द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन मोलर सोल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ मोलर सोल्यूशन, ठीक है। अब ये कि हमारे पास जो सॉल्वेंट की अमाउंट है वो मोलर सोल्यूशन में कम है एज कंपेयर टू मोलर सोल्यूशन। मोलर सोल्यूशन में हमारे पास अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एक्सेस में है। सो 1 मोलर सोल्यूशन इज डाइल्यूट एज कंपेयर टू मोलर सोल्यूशन। सो 1 मोलर solution is a dilute, sorry, molar. 1 molar solution is a dilute as compared to molar solution। ये MCQs के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं कि दोनों में हमारे पास dilute solution कौन सा होगा। अब the same substance when solution are dilute,
ऑफ द सेम सब्सटेंस, ऑफ द सेम सब्सटेंस, ठीक है, व्हेन सॉल्यूशन आर डाइल्यूट। तो ये 3 बेसिक्स पॉइंट्स आपने यहां पे नोट करने हैं, ठीक है, ये 3 बेसिक्स पॉइंट्स आपने यहां पे नोट करने। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर दोनों पे बताऊं। ओके, अब दोनों पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, मतलब यह है कि मोलैरिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है और मोलैलिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। ये एक अहम मतलब इसमें पॉइंट है, क्योंकि टेम्परेचर ये एमसीक्यूज में भी आपका आ सकता है और लेब्स के लिए भी हमें अगर कहा जाए कि आप कौन सा टेक्निक मतलब उसको प्रेफर किया जाता है तो हमें उसका पता होना चाहिए, ठीक है। सो टेम्परेचर ऑन बोथ मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। सो देखिए, मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्यों डिपेंडेंट है, यहां पे वॉल्यूम इस्तेमाल होता है और लिक्विड के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, लिक्विड्स के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, लिहाजा मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि यहां पे केजी का वर्ड इस्तेमाल किया है, तो केजी जो है ना वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। लिहाजा ये एमसीक्यूज के लिए भी अहम है कि हमारे पास मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मोलैलिटी विद द स्मॉल एम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। अब मैं आपको बताता हूं कि नॉर्मेलिटी क्या चीज है। थर्ड हमारे पास है नॉर्मेलिटी, इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो क्या है कि द अमाउंट या द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। अब ये किस चीज में, इक्विवेलेंट मास, या हम कहेंगे कि इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किस तरह, अब इसका मैं बताता हूं, आपने परेशान नहीं होना, कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू 1/लीटर, 1 लीटर, 1/1 लीटर। इक्विवेलेंट मास हम किसे कहते हैं, ये हम बेसिकली एक्टिव मास को कहते हैं। किसे कहते हैं, एक्टिव मास को, जो कि कंसंट्रेशन में जो सॉल्यूट पार्टिसिपेट कर रहा होता है, जो एक्टिव होता है, जो डिसॉल्व हो रहा होता है, उसके लिए हम यहां पे एक्विवेलेंट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब ये इसका पर्पस क्या है, हम नॉर्मेलिटी क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये हम बेसिकली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। वी आर यूजिंग नॉर्मेलिटी फॉर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। जहां पे हमारे पास पीपीटीज होती है वहां पे हम ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और सेकंड, वी यूज दिस नॉर्मेलिटी फॉर रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पे हमारे पास क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है। तो वहां पे कैलकुलेशन के लिए फिर हम ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो नॉर्मेलिटी हमारे पास कैपिटल एन किसके बराबर होता है, ये हमारे पास मोलैरिटी इनटू नंबर ऑफ H+ एंड हाइड्रोक्सिल आयन, ये हमारे पास इसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मेलिटी हो गया। 4th नंबर हमारे पास है फॉर्मेलिटी। क्या है, फॉर्मेलिटी, इसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। किस चीज से, कैपिटल F से, कि द वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, द वेट ऑफ सॉल्यूशन इन
ग्राम इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो मैथमेटिकल फॉर्म F विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, फॉर्मूला वेट ऑफ, क्या फॉर्मूला वेट किस चीज का होगा? फॉर्मूला वेट ऑफ सब्सटेंस इनटू 1/1 लीटर। फॉर्मूला वेट, अब फॉर्मूला वेट का अगर वर्ड आया है तो आपको यह पता होना चाहिए कि हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। सो वी यूज फॉर्मेलिटी फॉर आयनिक सॉलिड्स। किस चीज के लिए? आयनिक सॉलिड्स लाइक सोडियम क्लोराइड, लाइक सोडियम क्लोराइड। उसके लिए फिर हम फॉर्मेलिटी इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? फॉर्मेलिटी। आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं मोल फ्रैक्शन करवाऊं। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द मोल फ्रैक्शन। वी आर मूविंग टूवर्ड्स द मोल फ्रैक्शन। के मोल फ्रैक्शन हमारे पास क्या चीज है? ये मोल फ्रैक्शन अगर हमारे पास कंपोनेंट एक से ज्यादा हो वहां पे हम फिर इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो द फिफ्थ वन, मोल फ्रैक्शन, इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन यूनिट से। मोल्स ऑफ अ पार्टिकुलर कंपोनेंट, डेफिनेशन देके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो मैथमेटिकल फॉर्म, लेट सपोज हमारे पास कंपोनेंट ए, बी एंड सी है। तो हम सपोज करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, तो हम कहेंगे एन ए, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट ए, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट बी प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट सी। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स है। क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स है। ठीक है, अब यहां पे कि दैट सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स विल बी इक्वल टू 1। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स will be equal to 1। ठीक है, अब सारों के जो नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट्स है वो 1 के बराबर होंगे। मतलब ये है कि ये जो इसका जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 1, दैट विल बी इक्वल टू 1, और 1 में हम ये ऊपर वाली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 0 to 1, इसमें ये ऊपर वाली वैल्यू होगी। ये नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, ये 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब इसकी सेकंड, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो सेकंड ये है कि लाइक मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन इज आल्सो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो लेबोरेटरीज में मोलैलिटी या मोल फ्रैक्शन को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि इसका हमारे पास टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, और थर्ड इसका रोल क्या है? द कंसंट्रेशन ऑफ मोर देन 1 components in the solution can be
मैयर्ड। ठीक है, एक से ज्यादा, अब जरूरी नहीं है कि आपके पास सोल्यूशन जो है ना वो दो कंपाउंड्स का हो, मतलब ये दो सब्सटेंस का हो, बाइनरी सोल्यूशन हो। ठीक है, ये दो से ज्यादा, तीन चार का भी हो सकता है। तो फिर वहां पे आप क्या करेंगे, तो वहां पे जब आपके पास एक से ज्यादा मतलब हो जाएंगे तो सोल्यूट्स, वहां पे फिर आप ये वाला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो कंसंट्रेशन आप मोर देन वन कंपोनेंट आर सोल्यूट। ठीक है, इसका फिर हम इसके जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ द सिक्स्थ वन, पार्ट्स पर मिलियन, ppm। ये भी कंसंट्रेशन के यूनिट्स है, बट दीज आर एक्चुअली कैलकुलेटेड फॉर द वेरी मच लो कंसंट्रेशन। जब कंसंट्रेशन हमारे पास बिल्कुल मेजरेबल ना हो, फिर हम ये वाला यूनिट इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट बाय मास और वॉल्यूम, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट बाय मास और वॉल्यूम। अब ये नंबर ऑफ पार्ट्स एब्सोल्यूट है, चाहे वो हम मास में ले ले या वॉल्यूम में ले ले, पर मिलियन पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स ऑफ, अब ये भी बाई मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये उसके मिलियन पार्ट से क्या है, ये उसके मिलियन पार्ट से इसकी कैलकुलेशन है। चलो यहां पर मैथमेटिकली आपको समझ आएगा कि pm दैट इज इक्वल टू पार्ट्स ऑफ बाय मास और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय पार्ट्स ऑफ मास वॉल्यूम solution into 10 raised the power 6 into 10 raised the power 6। ठीक है, so these are used, these units are used for very low concentration, very low concentration। ठीक है, जिस तरह impurities होती है वाटर में, या अगर आपने मतलब यह है कि जब गोल्ड की ये कलेक्शन होती है सी वाटर से, तो उसकी भी मिकदार बहुत ज्यादा कम होती है, तो उसके लिए भी ये पार्ट्स पर मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन वाले यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा इसको आप कर ले, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं पार्ट्स पर बिलियन। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द पार्ट्स पर बिलियन। यहां पे सारा कुछ सेम है, सिर्फ जितना कंसंट्रेशन आपके पास कम होता जाएगा उतने आप जो है ना वो मिलियन से बिलियन और बिलियन से फिर ट्रिलियन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इट मीन कि यहां पे आपके पास बाकी सारा मैथमेटिकल पोर्शन वो सेम है, सिर्फ हमने कैलकुलेट ये करना है कि हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी है। तो द सेवेंथ वन, पार्ट्स पर बिलियन, ppb। ठीक है, सो यह वहां जो है ना वो सेम डेफिनेशन है। डेफिनेशन में फिर आपको नहीं लिखवा रहा हूं, आपको मैं मैथमेटिकल पोर्शन करवा रहा हूं। सॉरी, पार्ट्स बाय मास और वॉल्यूम एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय पार्ट्स by mass or volume of solution into 10 raised the power 9, 10 raised the power 9। ठीक है, और इसके बाद 8 नंबर, पार्ट्स पर ट्रिलियन, ppt। ठीक है, सो पार्ट्स बाई मास और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई पार्ट्स बाई मास और वॉल्यूम ऑफ
सोल्यूशन इंटू 10 raised to the power 12। ठीक है, तो पार्ट्स पर ट्रिलियन, तो ये लोएस्ट कंसंट्रेशन के लिए क्या, फॉर द लोएस्ट कंसंट्रेशन यूज्ड फॉर द लोएस्ट कंसंट्रेशन। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि विच यूनिट हैज बीन यूज्ड फॉर द लोएस्ट कंसंट्रेशन, तो पार्ट्स पर ट्रिलियन। सो अभी मैं आपको कुछ एसिड्स और फिर उसके परसेंटेज और डेंसिटीज वगैरह बताता हूं। तो नेम आप एसिड्स, ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वेट, यहां पे उसकी मोलैरिटी, ठीक है, उसकी मोलैरिटी क्या है, मोल पर डीएम क्यूब, और साथ में डेंसिटी, क्या, डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं H2SO4 का। H2SO4 का हमारे पास कितना है, 98%, ठीक है, और इसकी मोलैरिटी हमारे पास 18 और डेंसिटी 1.84। H3PO4 इसकी हमारे पास परसेंटेज कितनी है, 85.5, ये इतना कंसंट्रेटेड है 14.8, और इसका ये 1.70, ठीक है। थर्ड हमारे पास है HNO3, इसका हमारे पास कितना है 70.4, और ये 15.9 और 1.42, ठीक है। फोर्थ हमारे पास है HCl 37.2, ठीक है, और मोलैरिटी 12.1, और ये हमारे पास कितनी होगी 1.10। द लास्ट वन कौन सा होगा, हाँ आप बोले, एसिटिक एसिड, ठीक है, इसका परसेंटेज कितना होगा 99.8%, ठीक है, 17.4, और डेंसिटी कितनी होगी 1.05, ठीक है। तो कुछ एसिड्स है, उनकी डेंसिटी और मोलैरिटी, परसेंटेज वेट बाय वेट की वैल्यूज। तो गाइज इट वाज अबाउट द कंसंट्रेशन यूनिट्स। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, फिर भी अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है कमेंट्स एरिया में लिख लें, इंशाल्लाह आई विल कम अप विद द प्रॉपर आंसर। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।